चालीसे का तीसरा सप्ताह। पहला पाठ होशिया का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यहूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार, अध्याय 18, पद संख्या 9 से 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार द्वारा दूसरा खड़ा रहा। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीटकर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा मनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु की जय। मनन चिंतन। ईश्वर की दृष्टि में हम सब एक बनाए गए हैं। ईश्वर के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं है। ईश्वर के लिए सब समान है। वह सभी से प्रेम करता है। मसीह की भविष्यवाणी का एक चित्रण आज के पहले पाठ में हमें मिलता है। हमें प्रभु के पास उसकी शरण में आने की ज़रूरत है। वे हम में बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहते हैं। जैसे वे हमसे प्रेम करते हैं वैसे ही हम भी उनसे प्रेम करें। वे हमारे साथ
एक संबंध बनाना चाहते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने आप को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाते हैं कि ईश्वर वास्तव में हमसे क्या चाहता है। प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने की अपेक्षा अपने आचरण को सुधारने की कोशिश करें। हम दीन बनकर प्रभु की दया की याचना करें। आमीन।